हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर 12 की एक फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने कुछ इस एक्सरसाइज से रिलेटेड फार्मूले किए थे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करके यही मान के चल रहा हूँ कि आपने वो फार्मूले याद कर लिए होंगे। जब मैं उन फार्मूलों का यूज करूँगा, ठीक है, तो आप उनको रिमाइंड कर लेना। ठीक है, अब हम इस एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस के साथ कि उन फार्मूलों को यूज कैसे करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज बेस मेजर्ड 24 सेंटीमीटर एंड द कोरस्पॉन्डिंग हाइट मेजर्ड 14.5 सेंटीमीटर। कोई भी हमारे पास एक ट्रायंगल है, जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना ली है ABC, ठीक है, जिसकी मेरे पास टू साइड हुज बेस 24 सेंटीमीटर। तो मैंने पहले भी बताया था कि हम बेस किसी भी इस ट्रायंगल के हमारे पास AB, BC और AC तीन साइडें हैं। बेस में किसी भी साइड को ले सकता हूँ। यदि मैं बेस BC को लेता हूँ तब मेरे पास परपेंडिकुलर ये होगा वर्टेक्स A से B पर। यदि मैं बेस AC को लेता हूँ तब मेरे पास परपेंडिकुलर होगा B से AC पर। ऐसे यदि मैं बेस AB लेता हूँ तब मेरे पास बेस होगा C वर्टेक्स से AB के ऊपर। ठीक है, ये पॉइंट D हो गया। अब बेस हमने क्या लिया है, BC लिया है, जो हमारे पास गिवन है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड कोरस्पॉन्डिंग मेजर्ड यानी कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर होगा, वो क्या होगा, अब AD होगा। ठीक है, AD क्या है, 14.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, बेस हमारे पास क्या है, 24 सेंटीमीटर। कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड जो है, या फिर मैं इसको परपेंडिकुलर बोल सकता हूँ, फोर्टीन 14.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एरिया का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, हाफ बेस क्या है मेरे पास 24 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हाइट क्या है 14.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 से हमारे पास ये कैंसिल आउट, 12 से 12 की और 14.5 की क्या कर दूंगा, प्रोडक्ट कर दूंगा, तो 12 5 जा 60, 6 कैरी, 12 4 जा 48 और 6 हमारे पास क्या हो जाएगा 54, 5 कैरी, 12 1 जा 12, 5 कैरी 17। एक पॉइंट के बाद डेसिमल है, डेसिमल यहाँ पे लगा दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वेयर। एरिया हमेशा किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वेयर में होता है। ठीक है, यूनिट जो होगी एरिया की वो क्या होगी, स्क्वेयर यूनिट होगी। ठीक है, 1 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज टू साइड्स विच आर 13 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। वन हमारे पास क्या है, टू साइड गिवन है। वन साइड क्या है, वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज 13 सेंटीमीटर। सेकंड क्या है 14 सेंटीमीटर, और साथ में क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर है हमारे पास 42 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब एरिया का फार्मूला एक तो हमारे पास ये है, हाफ इंटू में बेस इंटू में परपेंडिकुलर हाइट। बेस तो मैं इन दोनों साइडों में से किसी को भी ले सकता हूँ, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, परपेंडिकुलर हाइट नहीं है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हाइट मैं फाइंड आउट भी नहीं कर सकता यहाँ से, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई कंडीशन भी नहीं गिवन। लेकिन पेरीमीटर गिवन है, इस पेरीमीटर से मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकता हूँ, थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। भाई पेरीमीटर यही होता है, किसके इक्वल है, 42 सेंटीमीटर के इक्वल है। यानी कि फर्स्ट साइड क्या है 13, सेकंड क्या है 14, और थर्ड साइड क्या हो जाए मेरे पास, थर्ड साइड जो होगी, ठीक है, थर्ड साइड को मैं यदि x मान लूँ, या फिर मैं ये लिख लूँ, थर्ड साइड इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाए 13 और 14, यानी कि हमारे पास 27। ठीक है, ये क्या हो जाए, थर्ड साइड क्या हो जाए 42 माइनस में 27, 27 को माइनस कर लूँ, हमारे पास क्या आएगा 15,
15 सेंटीमीटर। अब मेरे पास तीनों साइड आ गए ट्रायंगल्स की। फर्स्ट साइड क्या है 13 सेंटीमीटर, सेकंड साइड क्या है 14 सेंटीमीटर है, थर्ड साइड मैंने फाइंड आउट कर ली 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हमने एक फार्मूला पढ़ा था हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या था? हीरोन्स फार्मूला हमारे पास एरिया फाइंड आउट करते थे जब हमारे पास क्या हो, तीनों किसी ट्रायंगल की तीनों ही साइड गिवन हो। वो हीरोन्स फार्मूले से हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई हीरोन्स फार्मूला अंडर रूट एस इंटू में एस माइनस में ए, एस माइनस में बी, एस माइनस में सी। यहाँ पे ए क्या होती थी, ट्रायंगल की वन साइड, बी सेकंड वाली साइड, सी थर्ड साइड, एस हमारे पास क्या होता था सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट कर लो पहले तो, यानी कि एस की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। सेमी पेरीमीटर जो एस है वो मेरे पास क्या होता था ए प्लस में बी प्लस में सी बाई 2। अब यहाँ पे तीनों साइडें क्या है 13 प्लस में 14, 15 मैंने फाइंड आउट की है अपॉन में 2, यानी कि हमारे पास पेरीमीटर क्या था 42 था। 42 अपॉन में 2 कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 21, यानी कि एस की वैल्यू क्या है 21। ये अब मैं पुट कर देता हूँ इसके अंदर, अंडर रूट एस 21 माइनस में फर्स्ट वाली साइड यानी कि 13, इसके बाद सेकंड 21 माइनस में 14, इसके बाद 21 माइनस में 15, अंडर रूट कम्प्लीट है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 21 माइनस में 13 क्या बनेगा, क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे 7 और एक 1, 8 मल्टीप्लाई में 8। 21 माइनस में 14 हमारे पास 7, 21 माइनस में 15 हमारे पास क्या आ जाएगा 6। इनकी मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमारे पास 21 की मल्टीप्लाई 8 से 8 168 इंटू में 42, दोनों की मल्टीप्लाई कर ले 168 इंटू में 42। ठीक है, 42 की दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो भी वैल्यू आए स्क्वायर रूट में आएगी, वहाँ पे हम क्या लगा देंगे। ठीक है, एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि ये स्क्वायर रूट है, अगर कंप्लीट स्क्वायर रूट है तो हम वहाँ से इनको स्क्वायर रूट को हटा लेंगे, अगर कंप्लीट नहीं है तो हमारे पास आंसर यही हो जाएगा। आप इसकी मल्टीप्लाई तो कर लोगे, अब मल्टीप्लाई ही करनी है 168 इंटू में 42 की मल्टीप्लाई करनी है। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें मेरे पास किसी ट्रायंगल की फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर 9, 12 सेंटीमीटर एंड 15। तीनों ही साइडें गिवन है 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ट्रायंगल है हमारे पास कोई भी जिसकी तीनों साइडें गिवन है 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर बाय हीरोन्स फार्मूला। पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, एस की वैल्यू 9 प्लस में 12 प्लस में 15 अपॉन में 2, 21 5 ये मेरे पास क्या है 36 आ जाएगा अपॉन में 2 18, यानी कि सेमी पेरीमीटर क्या आ गया 18। इसके बाद हीरोन्स फार्मूला लगा देंगे जो एरिया क्या होगा एस यानी कि 18 इंटू में 18 माइनस में 9, 18 माइनस में 12, 18 माइनस में 15 अंडर रूट। ठीक, इसको सोल्व कर लेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 4, द साइड ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर क्या है 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, हमें क्या फाइंड आउट करना है एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया क्या होगा बाय हीरोन्स फार्मूला अंडर रूट एरिया ऑफ ट्रायंगल एस माइनस में ए, एस माइनस में बी, एस माइनस में सी। एस फाइंड आउट कर ले पहले, एस क्या होगा ए प्लस में बी प्लस में सी यानी कि 8 प्लस में 15 प्लस में 17 अपॉन में 2, 15 प्लस में 17 हमारे पास क्या हो जाएगा 27 32 यानी कि 40 अपॉन में 2 20। एस की वैल्यू आ गई 20 माइनस में ए क्या है 8, 20 माइनस में 15, 20 माइनस में 17 अंडर रूट 20
20 माइनस में 8 हमारे पास क्या आएगा 12 आएगा, ये क्या आएगा 5, ये हमारे पास 3, इनकी मल्टीप्लाई कर ले 240, ये हमारे पास क्या हो जाए 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 4 जा 60, 15 2 जा 30 और 36 अंडर रूट फाइंड आउट करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आएगा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद इसके साथ में यहाँ पे है आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रान ऑन द साइड हुज लेंथ इज 17 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। जैसे हमारे पास ट्रायंगल क्या रहे, ये रहे ए बी सी, जिसकी एक की साइड 17, ये हमारे पास 15 हो और ये 18 हो। हमें एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है जो किस साइड पे ड्रॉ किया गया है 17, यानी जिसकी ट्रायंगल की साइड जो 17 है उस पर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, यानी कि डी पॉइंट। एडी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एडी बेस क्या हो गया, अब बीसी हो गया। तो एरिया किसके इक्वल होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। ठीक है, तो एरिया क्या है हमने फाइंड आउट किया है 60 सेंटीमीटर, इंटू में हाफ इंटू में बेस, बेस क्या है 17, हाइट क्या है 80। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये इधर चल जाएगा, ये क्या बन जाएगा 120 अपॉन में 17 इजकल टू में 80। ये हमारे पास क्या आ जाए एल्टीट्यूड आ जाए। इसी के साथ में गिवन है इफ़ द वेट इज 96 ग्राम, यानी कि जो ये ट्रायंगुलर जो प्लेट है, ठीक है, ये जो ट्रायंगुलर जो प्लेट है हमारे पास, इसका वेट गिवन है, वेट है 96 ग्राम। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है एवरेज वेट ऑफ ए प्लेट, एवरेज वेट, ठीक है, एवरेज वेट ऑफ प्लेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, टोटल वेट क्या है 96 है, एरिया कितना है 60 सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर का वेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, टोटल वेट कितना है 96, एरिया कितना है 60 सेंटीमीटर, एरिया फाइंड आउट करना पर सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 96 अपॉन में 60 कर दूँ। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करने के बाद ये हमारे पास बचेगा 1.6 भाई 61 जा, ठीक है 60, फिर ये मेरे पास क्या बचेगा यहाँ से 36, जो क्या होगा 6 पे चल जाएगा। ठीक है, 31.6 ग्राम। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, साइड गिवन है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर। ठीक है, क्या है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हमें क्या करना है फाइंड द एल्टीट्यूड यूजिंग लॉन्गेस्ट साइड एज ए बेस। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड को बेस लेकर हमें एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या है 5 सेंटीमीटर। जैसे ट्रायंगल हमारे पास ये रहे ए बी सी, ये हमारे पास मान के चलो 5 सेंटीमीटर है, ये 4 है और ये 3 है। बेस हमने क्या करना है एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है लॉन्गेस्ट साइड पे। तो एल्टीट्यूड क्या होगा ये होगा, यानी कि एडी सी डी फाइंड आउट करना है। पहले क्या कर लें एल्टीट्यूड के साथ हमारे पास रिलेशन क्या होता है एरिया इज इक्वल टू में हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। ठीक है, अब हाफ बेस, बेस क्या हो गया ए बी हो गया, ये जो किसके इक्वल है 5 के इक्वल है। हाइट क्या है सी डी, ये तो मुझे फाइंड आउट करनी है। यदि मुझे एरिया पता चल जाए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा और उसके बाद हम फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया में कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, ट्रायंगल की तीनों ही साइडें गिवन है, हीरोन्स फार्मूले से एरिया फाइंड आउट करूँगा, उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा और उसके बाद सी डी फाइंड आउट कर लूँगा। इसके बाद क्वेश्चन जो हमारे पास सभी क्वेश्चन सेम है, 6 क्वेश्चन सेम है, 7th क्वेश्चन सेम है, 8th क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, द साइड ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इन रेशियो क्या है 13:14:15। ठीक है, ये रेशियो हमारे पास साइडों का रेशियो गिवन है और पेरीमीटर भी गिवन है। पेरीमीटर है हमारे पास 84 सेंटीमीटर।
तो मैं पहले साइड फाइंड आउट कर लूँ, उसके बाद हमारे पास हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एरिया तो मैं फाइंड आउट कर लूँगा यदि मुझे तीनों साइडें पता चल जाएँ। ठीक है, तो मैं बाई हीरोन्स फार्मूले से मैं एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, साइड फाइंड आउट करनी है जिसका रेशो गिवन है हमारे पास क्या, 13:14:15। तो हम क्या करते हैं, लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी 13x, 14x और 15x, सभी को x से मल्टीप्लाई कर दे। भाई रेशो फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 13x अपॉन में 14x, x से x कैंसिल आउट, 13:14 ही आएगा। ठीक है, वापिस से मेरे पास यही रेशो आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। मेरे पास क्या गिवन है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल थ्री साइड, यानी कि 13x प्लस में 14x प्लस में 15x किसके इक्वल होगा, 84 के इक्वल। ऐड कर लूँ, ऐड करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, ये 14 प्लस में 13 27 और 15 क्या बनेगा, 42 बनेगा। 42x इजिकल टू में 84, यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाए, 42 से डिवाइड कर लें, x की वैल्यू आ गई 2। ये वापस से पुट कर दें 13x। ठीक है, तो साइडें क्या आ जाएंगी, 13 इंटू में 2 26, 14 इंटू में 2 28, 15 इंटू में 2 30। साइडें आ गई। साइडें आने के बाद हमसे हीरोन्स फार्मूले से एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इसी के बाद स्टूडेंट 9th क्वेश्चन जो है, रेशो गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का भी सेम है, पेरीमीटर गिवन है, रेशो है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन चेंज होता है 10 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 बी पार्ट। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो एंड इट्स पेरीमीटर इज 1080 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द ट्रायंगल एट ए रेट ऑफ Rs2 पर 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रेशियो गिवन है, रेशियो ऑफ, ठीक है, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या है, 12:17:25। साथ में पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर है 1080 मीटर। देखो यहाँ पे क्या है, पेरीमीटर की जो यूनिट है वो क्या है, मीटर। तो दैट्स मीन जो साइडें आएंगी वो भी किस में आएंगी, मीटर में आएंगी। तो जो पेरीमीटर होगा वो हमारे पास क्या होगा, 12, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, x ले लेंगे, 12x प्लस में 17x प्लस में 25x किसके इक्वल होगा, 1080। ठीक है, ऐड कर लें, ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 29 प्लस में 25। ठीक है, 25 और 9 हमारे पास यहाँ से आएगा, 9 है 5 4 54x इजकल टू में 1080। x की वैल्यू क्या आ जाए, 1080 अपॉन में 54। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर लें तो ये हमारे पास क्या होगा, किस पे जाएगा, ये 2 पे चल जाएगा। तो यानी कि यहाँ से क्या आएगा 20, x की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। तो साइड्स क्या हो जाएंगी, साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर 12 इंटू में 20 यानी कि 20 ये हो जाएगा। ठीक है, मीटर। सेकंड वाली ये फिर 500 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया के लिए हमें हीरोन्स फार्मूला यूज कर लें, एरिया बाई हीरोन्स फार्मूला, S इंटू में S माइनस में A, S माइनस में B, S माइनस में C, अंडर रूट लगा दें। ठीक है, S पहले हमें क्या करना पड़ेगा, S फाइंड आउट करना पड़ेगा, सभी को ऐड करें। ठीक है, S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। दैट मीन्स पेरीमीटर क्या है हमारे पास, ये है। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर अपॉन में 2, 108 अपॉन में 2 यानी कि 540। तो 540 माइनस में ए क्या है, 240, 540 माइनस में 340, इसके बाद
540 माइनस में 500 क्या आएगा? 540 माइनस कर ले, इंटू में 300, इंटू में 200, इंटू में 40। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर लें। 3 2 जा 6, 6 2 जा 6 4 जा 24, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इंटू में 540। ठीक है, अंडर रूट लगा दें इसके साथ में। अब 54 और 24 का हम क्या कर लें, मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर लें। तो क्या होगा, 54 मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, 54 इंटू में 24, 4 4 जा 60, 5 4 जा 20, 21। ठीक है, इसके बाद हम 5 4 8 6 9 2 12 9 6। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, 12 9 6 6 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 12 9 6 का क्या करें, अंडर रूट फाइंड आउट कर लें। 12 9 6 का जो अंडर रूट होगा वो हमारे पास होता है 20 12 35 36, ये होता है 36 का 3 हमारे पास ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ये एरिया होगा। ठीक है, अब हमारे पास रेट गिवन है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हमने एरिया फाइंड आउट किया। एरिया क्या आ गया, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल 36,000 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ ए ट्रायंगल एट ए रेट ऑफ RS2 पर 10 मीटर स्क्वायर। 10 मीटर का हमारे पास जो रेट है वो क्या है, 2 रुपीज़ है। ठीक है, रेट क्या है, रेट कॉस्ट ऑफ, यानी कि या फिर हम इसको रेट बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग का जो रेट है वो क्या है, रेट ऑफ 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, रेट ऑफ 10 मीटर स्क्वायर इज RS2। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से रेट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, इज RS2 अपॉन में 10, यहाँ से कितने का 36,000 मीटर स्क्वायर का जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में 10 इंटू में 36,000, 0 से 0 36 इंटू में 72 RS, ये आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और 2 क्वेश्चन नंबर 17 सेम है सभी। तो आपका होमवर्क यही है कि आपने एक्सरसाइज 12.1 के 17 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, इसके बाद भी किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे।